हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर अब आपकी फिजिक्स क्लास 12 चलेगी, जो कि आपकी पूरी चलेगी। इसके जितने भी बेसिक पॉइंट्स होंगे वो आपके नीट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो और जो आपके बेसिक्स होते हैं यही आपका क्या एक लेआउट बनाते हैं। किस चीज़ का लेआउट बनाते हैं? आपके क्वेश्चंस का लेआउट बनाते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिया है, आपके ये एक तरीके के नोट्स हो जाएंगे, जिसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना नहीं पड़ेगा, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए दो चार्ज हैं। दो चार्ज कैसे नेचर के हैं? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मान लीजिए हैं। ठीक है, इनका नामकरण यानी कि इनका नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कि यानी पॉजिटिव और निगेटिव किसने बोला था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था। किसने बोला था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था। देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये क्या होंगे? ये रिपेल होंगे, और निगेटिव निगेटिव चार्ज होंगे तो ये भी क्या होंगे? रिपेल होंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को आपस जो है पास पास रखा जाए तो ये क्या होंगे? आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो हमने ये देखा कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन है, किसी फोर्स लग रहा है, कोई रिपल्शन है या कोई अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये एक तरीके का फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये रिपेल हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं और यहां पर पास आ रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस होते हैं जिनके कारण ये रिपल्शन या अट्रैक्शन होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि लाइक और लाइक चार्ज क्या होते हैं। देखिए, लाइक चार्ज मतलब क्या होते हैं? सेम। लाइक चार्ज मींस क्या? सेम चार्ज। ठीक है, बोथ, यानी कि जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये लाइक चार्जेस हैं। और आपके अगर अनलाइक चार्ज की बात करें, अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट चार्ज। जैसे कि आपके पॉजिटिव निगेटिव हैं, ये कैसे हैं? डिफरेंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो कूलॉम ने बताया कि जो ये रिपल्शन होता है या ये अट्रैक्शन होता है, ये एक फोर्स की वजह से होता है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स नाम देते हैं। तो कूलॉम ने क्या किया? 1785 की बात करते हैं, 1785 की बात करते हैं। उसमें क्या किया? कूलॉम ने क्या दिया? एक लॉ दिया। ये लॉ किस बेस पे था? ये लॉ ये बताता था कि ये जो फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स ऑफ क्या, कैसे फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग सकते हैं, जैसे कि एक रिपल्शन है आपका और क्या है आपका? अट्रैक्शन है। ठीक है, तो 1785 में कूलॉम ने एक लॉ दिया। उसमें यह बताया कि जो फोर्स है, यानी कि रिपल्शन नेचर का है या अट्रैक्शन नेचर का है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या कितना होगा? मैग्नीट्यूड कैसा होगा और नेचर कैसा होगा, इसके बारे में इन्होंने डिफाइन किया। तो एक लॉ दिया। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, ये चीज आप याद रखिए। जो लॉ होता है वो किसी के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने उसको बताया है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, ये आप समझिए। तो ये जो रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड उन्होंने बताया। किसने बताया? कूलॉम्स ने बताया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये फोर्स था क्या। इन्होंने बताया कि मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। ठीक है, तो इन्होंने बताया ये पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने बताया ये पॉइंट चार्ज हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई कि ये स्टेशनरी हैं। स्टेशनरी हैं इसका मतलब क्या है? आपके स्थिर हैं। ठीक है, स्टैटिक, स्थिर हैं आपके, स्टेशनरी। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज मींस क्या होता है? पॉइंट चार्ज मींस ये होता है कि ये जो दोनों चार्ज के डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस मतलब इनका रेडियस, एक डायमेंशन ही तो होता है, रेडियस है आपका, डायमीटर है, डायमेंशन है किसके? इस चार्ज के। तो इनका जो रेडियस या डायमीटर या इनके जो डायमेंशंस होते हैं वो इन दोनों के सेपरेशन, जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। या ऐसा कर सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज मोर, मतलब बहुत ज्यादा, मोर ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ चार्ज। पॉइंट चार्ज तब कहलाए जाएंगे जब इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी जो है इनके डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर होंगे। यानी आर की डिस्टेंस जो है, यानी ये आर की जो है, मान लीजिए ये बहुत ज्यादा, ये 10 मीटर है और इसका रेडियस मान लीजिए कितना है?
10⁻³ मीटर है। तो उस कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा है। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। स्टेशनरी मतलब ये रुका हुआ है, ये जो है मूविंग नहीं है। अगर ये मूविंग होगा तो होगा क्या, मूविंग होगा तो जो आपका कूलॉम लॉ है ये यहां पे वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो मूविंग चार्ज के लिए कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। इस चीज को आप याद रखिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, आप नोट करना चाहे नोट कर लें। तो इन्होंने बताया कि दो पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच का जो फोर्स है, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए आपके Q1 और आपके Q2, इनके बीच में अगर r डिस्टेंस है सेंटर से, इनके सेंटर से डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये सेंटर से मान लीजिए r डिस्टेंस है, तो इन्होंने बताया जो फोर्स लगता है वो Q1 Q2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। इन्हीं दोनों को जब हम सम अप कर देते हैं तो क्या लिखते हैं, K इक्वल्स टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, दोनों को सम अप करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो F इक्वल्स टू क्या आ जाता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये K होता क्या है इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, K की यूनिट क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हर चीज को हम समझते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हम लोग यहां पे देखा हमने कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये फोर्स जो लगता है इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, यानी कि हम बताना चाहते हैं ये फोर्स जो लिखा जाता है इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, नामकरण कैसे होता है। देखिए F ऑफ 1 2 मतलब क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए। F12 क्या होता है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, यानी कि फोर्स, देखिए रिपल्शन लगेगा इनके बीच में, तो इसके द्वारा ये इधर रिपेल होगा, इसके द्वारा ये इधर रिपेल होगा। ठीक है, तो इसको F21 लिखते हैं, इसको F12 लिखते हैं। F12 मतलब इस पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो ये इधर की तरफ भागेगा। तो फोर्स ऑन वन यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से है, ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, तो F12 ऐसे लिखते हैं। अब F21 क्या होता है, यही सेम लिखेंगे, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो नॉमेनक्लेचर समझ गए, बाकी वेक्टर फॉर्म में बाद में समझाऊंगा। ठीक है, ये आप समझ जाइए। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि F इक्वल्स टू K ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए K जो ये आपका K होता है इसको बोलते क्या है, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला जाता है। किसी किसी बुक में K को क्या बोला जाता है आपका, कूलॉम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपकी बोली जाती हैं, और ये किस पे जो है, मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड अपॉन मीडियम, मीडियम पर डिपेंड होता है। 3 चीजें आप समझे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कूलॉम्स लॉ, या ये मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है। अब K की वैल्यू कैसे लिखेंगे इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो K जो है आपका, मैंने बताया यूनिट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि जो आपकी अगर फोर्स की यूनिट, जैसे फोर्स आपने लिखा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर फोर्स की यूनिट किसमें है, न्यूटन में है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम में है, रेडियस की यूनिट किसमें है, मीटर में है, तो K को क्या लिखेंगे, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, R स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, C स्क्वायर कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर, तो K की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू जो होती है फॉर एयर, हम K की वैल्यू लिखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर।
इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस चीज को अभी तक हम लोग यहां पे समझ पाए हैं, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। आप k को हम लिखते क्या हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोलते क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, ये आपका है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में आपका एयर भी आता है और वैक्यूम भी आता है। तो ये चीजें बहुत इजी थी और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या होता है, यहां से एक चीज आप नोट करिए कि यूनिट ऑफ के मैंने आपको बता दिया, दूसरी चीज मैंने आपको बता दी यूनिट। अब एप्सिलॉन 0, यहां से एप्सिलॉन 0 के बारे में बताया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए जो एप्सिलॉन होता है ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। या एप्सिलॉन किसी मीडियम में ले ले तो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है। देखिए अगर मान लीजिए ये एप्सिलॉन नॉट है तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, किस मीडियम की है, ये आपकी एयर की है। किसी मीडियम में लेंगे तो उस मीडियम की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। ये करता क्या है, यानी कि जो एप्सिलॉन होता है ये एक तरीके से किसी मीडियम में आपके फोर्स की वैल्यू को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, ये देखिए। फोर्स मैंने आपको बताया कि क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। मान लीजिए कोई मीडियम है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो फोर्स की वैल्यू घटती चली जाएगी। यानी ये प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की जो कि क्या बताता है कि कितना फोर्स होगा, कितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा किसी मीडियम में, उसकी प्रॉपर्टी किसके द्वारा बताई जाती है, आपकी परमिटिविटी के द्वारा बताई जाती है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा वो आपका परमिटिविटी के ऊपर होगा और इस चीज को आप नोट कर लीजिए। बाकी जो मैंने यहां पे बताया उसको नोट कर लीजिए, कूलॉम्स लॉ। अब देखिए कूलॉम्स लॉ, इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको परमिटिविटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप जो है शायद ही आपने कहीं सीखा होगा। इतने जो है मतलब इतने अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा डीपली और एडवांस लेवल तक जाऊंगा इसमें परमिटिविटी में। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, किसका, कूलॉम्स लॉ का। उसके बाद हम ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो कूलॉम फोर्स है उसके बीच में जो है क्या आपका कंपैरिजन पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे, हम सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो वेक्टर फॉर्म पढ़ने के बाद ही सुपरपोजिशन फॉर्म पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लिखते हैं क्या, परमिटिविटी, ओके।